हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के इन सारे मुद्दों पर, बिहार के लोगों की समस्याओं के कष्ट के मुद्दे पर कटिबद्ध हैं कि हम यदि सरकार में आए तो हर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान होगा, हर लोगों की समस्या चाहता हूँ। पिपरा विधानसभा मेरी धरती है और मैं इस धरती को तेजस्वी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ करूंगा, शिक्षित करूंगा। बेरोजगारी कैसे हल उसका समाधान कर। तेजस्वी जी के अंदर, लालू जी के अंदर एक जागृति पैदा होती रहती है कि समाज के अंतिम पावदान का जो व्यक्ति है उस घर में दीप कैसे जले। यही उन लोगों की सोच है। तमाम विषयों पे बता रहे हैं नेताजी। नेताजी का मानना है कि अगर पार्टी ने विश्वास जताई और पार्टी ने मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में हमारी उपस्थिति है और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूं और जिस मेहमान के साथ हमारी उपस्थिति है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव बहुत बेहद करीब है और चुनाव की बिगुल बज चुका है। राजद के मजबूत लीडर हैं भागनारायण यादव जी, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि पिपरा से भावी विधायक उम्मीदवार हैं। उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले तो मेरे हर संभव तक चैनल के माध्यम से आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। हम लोग लगातार देख रहे हैं जो भी विधायक उम्मीदवार आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद में विकास के काम करेंगे। हम लोगों ने ग्राउंड पे भी इस खबर को देखा है और खबर को हम लोगों ने कवरेज किया है। आपके प्रति लोगों में उत्साह है कि नेताजी आ रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में या इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जी, लेकिन हम लोगों ने राजनीति की लंबी जीवन यात्रा में जी, समाज के बीच में रहा है, लोगों के कष्ट को बांटा है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, हर आदमी की मजबूरी में मददगार हुआ है, बना है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि जो भी गरीब लोग जाता है, जो भी कुछ देने के लिए होता है दे देते हैं दिल खोल के। हाँ, ये मेरा स्वभाव है जी, ये मेरा स्वभाव है कि जो मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। जी, जो भी हो, जितना में मैं हूँ उतना ही में लोगों की सेवा भरपूर मात्रा में करते हैं। ऐसे ऐसे कई कारण हैं, लोग के कष्ट को बांटना, लोग के दुख सुख में। क्या आपको लग रहा है कि यही सेवा रंग लाएगी जनता के बीच? जो लोग कह रहे हैं कि नेताजी आ रहे हैं और बहुमत से हम लोग समर्थन करेंगे, हालांकि हम लोग ग्राउंड पे खबर को दिखाते हैं। मैं अपने जीवन में कभी भी फल की इच्छा नहीं किया जी, सिर्फ सेवा मेरा धर्म रहा और लालू जी को मैंने भगवान कहा। जी, लालू जी भगवान हैं भी, उनके नेतृत्व में, उनके देख रेख में हम लोगों का बहुत ही सेवा किया है जी, और परिणाम के पीछे हम नहीं जाते हैं। इससे उम्मीद है, विश्वास है कि लेबर नेवर गोज इन वेन। जी, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, परिश्रम का फल तो मीठा होता ही है। जी। अगर यहाँ के जो भी लोग हैं, अगर आपको विधायक के तौर पे आपको देखते हैं तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपका क्या रहेगा इस पिपरा विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, पिपरा, हम लोग तो अपने राजनीतिक काल की बात कर रहे हैं। 20 वर्षों से जो एनडीए का शासन है जी, ये तो समाज को एकदम बेच कर खा गया। जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया। जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के इन सारे मुद्दों पर, बिहार के लोगों की समस्याओं के कष्ट के मुद्दे पर जी, कटिबद्ध हैं कि हम यदि सरकार में आए जी, तो हर गरीबों को चेहरे पर मुस्कान होगा, हर लोगों की समस्या का समाधान होगा और कमाई दवाई इस टाइप का जितना भी समस्या है सबका हम समाधान करेंगे। बेरोजगारी के लिए, हाँ, मेरी बात जो आप पूछे हैं पिपरा विधानसभा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात जो पूछे हैं पिपरा विधानसभा के, सर्वविदित है, पिपरा विधानसभा की किसी भी आम नागरिक से, मतदाता से आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन
10 वर्षों से जो यहाँ एमएलए है, लोगों के लिए एक पैसा का काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट खजुआया, जनमानस को तिरस्कार किया। जी मैं यदि आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू मुझे लाते हैं जी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके नेतृत्व में सबसे पहले पिपरा को हम लोग प्रखंड बनवाएंगे, जी। जो कई वर्षों से ये उपेक्षित लोग लोग भी हैं। कह रहे थे कि बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत बड़ी। तो पिपरा को प्रखंड बनवाऊंगा। जी मैं खुद शिक्षक रह चुका हूं। जी शिक्षा का जो स्तर आज के परिवेश में देख रहा हूं कि सरकारी बिल्डिंग है, टीचर है, सरकार वेतन दे रही है, उसके बावजूद भी लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, एक सेकेंड। नेताजी हैं भगनारायण यादव जी, पूर्व में पहले शिक्षक रहे हैं, वो भी शिक्षक जो मैथ के टीचर रहे हैं आप, मैथ के टीचर। वो भी परिपूर्ण तरीके से देखा जाए एजुकेशन के जो डिपार्ट होता है उसके बारे में भली बात ही जानते हैं। आप लोग इससे समझ सकते हैं जब इनको मौका मिलेगी तो शिक्षा जगत में इनका जो पहल रहेगा कितना बेहतर रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है जी अपने नेता के नेतृत्व में, हम कोशिश करेंगे कि गरीब हो या अमीर हो, उसका कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में ना पढ़े, जो आर्थिक लॉस होता है वो ना हो। शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करूँगा। मैं खुद पढ़ाता हूँ, आज भी हाई स्कूल में, कॉलेज में या मिडिल स्कूल में जाकर बच्चों को आज भी पढ़ाते हैं, मौका समय मिलता है उस हिसाब। इंग्लिश बहुत फास्ट बोलते हैं, कल हम लोग देख रहे थे न्यूज़ के माध्यम से। इंग्लिश हिंदी की बात नहीं है, मैं मेरी योग्यता कोई बहुत बड़ी नहीं है, जी लेकिन इंग्लिश जो है जी। वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट। समाज के लोग भी चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड अगर पर्सन आते हैं, कोई एजुकेटेड लीडर आते हैं तो समाज के लिए और समाज के हित में काम होगा, कल्याण की काम होगा। देखिए, जब तक नेता तो कोई बन जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, शिक्षा की कमी है, वैसे नेता समाज के लिए क्या विकास कर सकते हैं? देखिए, योग्यता राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। जी राजनीति में कार्य करने का हुनर जी और लोगों की समस्याओं का निदान करने की क्षमता होनी चाहिए। जी राजनीति में एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट ए फैक्टर इन द पॉलिटिक्स। फिर भी हु इज द पर्सन ऑफ एजुकेटेड, देयर वर्क इज द फाइन। जी यदि शिक्षित व्यक्ति कोई लीडरशिप जी करता है तो उसका लीडरशिप थोड़ा हैंडसम तो जरूर होता है, जी समझे कि नहीं? तो मैं समझता हूँ आज जो परिवेश इतना खराब हो चुका है एनडीए की सरकार में, जी वह तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम सब उसको निदान करेंगे। जी और मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। एक प्रोवर्ब था, समा क्या जाने ये दिल की बात है, जी समा क्या जाने ये दिल की बात है, वो क्या समझे ये तो अंधेरी रात है। जी मैं दिल की बात बता रहा हूँ, जैसे मेरा नेता दिल की बात। आपको याद होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति जब ट्रेन से सफ़र करते थे एसी में, जी तो लालू जी के दिल में एक भावना जगी कि मेरा गरीब एसी को क्या जान। जब रेल मंत्री थे, लालू यादव वाज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो उनके दिल में ही भावना जगी जी कि मेरा गरीब ही कैसे एसी में सफ़र करेगा। तो गरीब रथ पूरे देश में उन्होंने शुरू किया, जी जिससे कि गरीब भी एसी में राजधानी या कहीं जा सके। तो मेरा नेता के अंदर, तेजस्वी जी के अंदर, लालू जी के अंदर ये जागृति पैदा होती रहती है कि समाज के अंतिम पावदान का जो व्यक्ति है उस घर में दीप कैसे जले। जी यही उन लोगों की सोच है। तमाम विषयों पे बता रहे हैं नेताजी। नेताजी का मानना है कि अगर पार्टी ने विश्वास जताई और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो एक शिक्षक होने के नाते बेहतर तरीके से शिक्षा में हम बदलाव लाने का काम करेंगे और स्वास्थ्य में बदलाव लाने का काम करेंगे, क्योंकि पब्लिक के लिए सबसे उत्तम चीज़ होता है। अब अगर बिहार की बात की जाए
तो बिहार में लोग कहते हैं कि बहार है, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, जब भी चुनाव आते हैं तो वादे किए जाते हैं। तेजस्वी जी का मानना था कि जब सरकार में आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 जो भी महिलाएं हैं उनके खाते में जाएंगे, लेकिन अभी चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार जी 400 से बढ़ाकर 1100 तक पेंशन कर दिए हैं। तो क्या लगता है कि सारी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये सब चीज़? कदापि नहीं जी। देखिए, नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं जी। 20 वर्ष पीछे जाइए आप, आज किए हैं वो ना जी। 20 वर्ष पीछे जाइए, 400 को उसने 425 नहीं किया। जी। मेरे नेता ने जी। जब ये घोषणा किया कि हम 400 को 1500 वृद्धावस्था पेंशन करेंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक परिवार के मुखिया महिला को देंगे। क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी को कहने के बाद इन्होंने लागू किया है? तेजस्वी जी के कहने के बाद इनको टेंशन हो गया जी। नीतीश कुमार को, अब तो बिहार बदलाव की ओर है, ये तो सब चला जाएगा तेजस्वी जी की ओर। इसलिए भावना से प्रेरित होकर के कि कैसे मेरा वोट बैंक खिसके नहीं, इसके लिए 400 को वो 1500 नहीं किया, 400 को 1100 किया। क्या यह 400 को 1100 या 400 को 500 आप 20 वर्षों में भी तो कर सकते थे, उसने नहीं किया। जब मेरा नेता ने फैसला ले लिया कि हम वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपया करेंगे, चूंकि 400 में एक चाय का दाम भी नहीं, मूल्य भी नहीं होगा गरीबों को, उनकी सोच देखिए तेजस्वी बाबू। ग्राउंड पे कुछ लोग कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार जब लागू किए 400 से 1100 तो उसको 1200 भी कर सकते थे, 2000 भी कर सकते थे, लेकिन क्या लग रहा है कि जनता को उन्होंने चुमावन किया है? जनता को चुमावन किया है, तो मैं कहने जा रहा था आपको, यही बात मैं कहने जा रहा था। यह एक चुमावन है, यह एक छलिया। देखिए, एनडीए एक छलिया पार्टी है, लबरा पार्टी है, झूठ पार्टी है। ये छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी भी बेचने आया। एनडीए एक छलिया का भेष बनाया है 1100 करके। मेरे नेता का जो कथन है, यदि हमारी सरकार बने तो आई विल बी पुट अप टू शो ऑन दी 1500 रुपीज नोट टू ओल्ड एजुकेशन एंड माई बहन योजना 2500। हाँ, नेसेसरी तेजस्वी प्रसाद यादव विल बी मेंशन्ड एंड एक्सेप्टेड इन दिस मैटर। एक सवाल और रहेगा नेताजी, बिहार में चुनाव है और जब अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें वोटर लिस्ट में बदलाव नहीं हुआ, लोगों का मानना है, और विधानसभा का चुनाव है तो इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, तो लोग उससे परेशान हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमने बोला ना, ये छलिया का भेष बनाया है। चुनाव इलेक्शन कमीशन इज द गाइडेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। बदलाव होने के क्या कारण हो सकता है वोटर लिस्ट में? इसका यही सोचना है कि गरीब अपना दस्तावेज समय पर पुटअप नहीं। अब बताइए ना आप ही, कोई बच्चा अगर 10 साल का रहता है, 5 साल का रहा है, उसके माता पिता मर जाते हैं, उसका जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है, वो कहाँ से देगा? उसका नाम मतदाता सूची से कटेगा, वो नागरिकता उसकी नहीं रहेगी। ये सोचना है कि आरजेडी से रिलेटेड गरीब ज़्यादा मतदाता है, वो वंचित हो जाए वोट से कि मेरी सत्ता वापस आ जाए। और चुनाव आयोग बेईमान है। ये जिस देश का मीडिया और इलेक्शन कमीशन बेईमान हो जाए, उस देश का हश्र क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं। ये बेईमान चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर, जब तुमने लोकसभा का चुनाव इसी मतदाता सूची पर कराया, तो फिर विधानसभा का, यदि तुम ये समझते हो कि लोकसभा के चुनाव के समय की मतदाता सूची फर्जी थी, तो उसी फर्जी वोटर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार से उन्होंने बहुत सीट लिया। क्या आपको लग रहा है कि सारी षड्यंत्र है? तो जब तो फर्जी प्रधानमंत्री कहा जाए, उसको रिजाइन देना चाहिए, और नहीं तो जो मतदाता सूची पर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उस पर असेंबली का भी हो। इसलिए हम लोग रोड जाम करने का, बिहार बंद करने का पार्टी ने फैसला लिया, महागठबंधन ने। कल जेल भरो अभियान चालू होगा यदि उसने अपने फैसले को नहीं लौटाया तो।
तमाम मुद्दों पे निष्पक्ष तरीके से मुखर होकर बात करने का प्रयास करते हैं। जाते जाते सबसे पहले तो पिपरा विधानसभा की आम लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा आप मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, पिपरा विधानसभा के लोगों को मैसेज क्या देना है, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, पिपरा विधानसभा मेरी धरती है और मैं इस धरती को तेजस्वी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ करूँगा जी, शिक्षित करूँगा, बेरोजगारी कैसे हल हो उसका समाधान करूँगा, लोगों के स्वास्थ्य कैसे ठीक ठाक रहे उसके लिए अथक प्रयास करूँगा, लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसे सबल हो उस पर विचार करूँगा, जितने भी ज्वलंत मुद्दे आम पब्लिक का है सबका समाधान करने का आई विल ट्राई मैं प्रयास करूँगा। चलिए, तमाम मुद्दों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दों पे हमारे साथ नेताजी भागनारायण यादव जी जुड़े हुए थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी चुनाव आते हैं तो वादे किए जाते हैं, लेकिन बिहार में जो चुनावी जो बिगुल बच चुका है तो उसमें फर्जीवाड़ा जो हो रहा है नेताजी, तो इसमें लोग आक्रोश जता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन है बहुत। भाजपा लोग कह रहे हैं कि गरीब लोगों की ही इसमें नाम कटेगा। तब बताइए ना, भाजपा से रिलेटेड लोग तो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो तो वीडियो के घरे पर जन्म प्रमाण पत्र की अगर मांग किया जाए तो उसमें तो सारे लोग आ सकते हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? तो जो एबुल पर्सन है दौड़ धूप कर करा लेने वाला वो तो करा ही लेगा। जो गरीब गुरबा लोग है जिसको अभी समझे में नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है, वो तो वंचित हो जाएगा मतदाता से। इसलिए क्रांति पैदा होगी इस राज्य में। If their election commission will be not returned in these factors, there will be a start to revolution in Bihar. यदि इलेक्शन कमीशन ने इसे वापस नहीं लिया तो पूरे बिहार में एक क्रांति पैदा होगी, और उस क्रांति का परिणाम क्या होगा आई कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड। हम आपको नहीं बता सकते कि क्या होगा। चलिए, आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।